चैप्टर 7 हमारा चल रहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें हमने थोड़ा बहुत कंसेप्ट आपको बता दिया था। आज हम उसको रिवाइज कर लेते हैं फिर से और आगे बढ़ाते हैं। इसमें 3 एक्सरसाइज है, 7.1, 7.2, 7.3। पहले में आपके डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट फार्मूलाज है, सेकंड एक्सरसाइज में आपके सेक्शन फार्मूला है और थर्ड में एरियाज का फार्मूला है। समझ में आया? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक कंसेप्ट आपको प्रीवियस लेक्चर में हमने बता दिया था। तो ये तो यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हो उसको। जो समझ में नहीं आएगा उसको यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप देख सकते हो, तो हम इसको दोबारा करा सकते हैं। यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का हमने बताया था फार्मूला। एक पॉइंट ए मान लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है। एक पॉइंट बी मान लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। पहले हम x एक्सिस के कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, फिर हम y एक्सिस के कोऑर्डिनेट को लिखते हैं। ठीक, तो एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, एक पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। इनके बीच की हमें डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस में हमने बताया था कि डिस्टेंस हमेशा क्या होती है कि ग्रेटर आर इक्वल टू 0। डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती है। समझा? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट x एंड y इज ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। हमेशा 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी। 0 के बराबर मतलब क्या होगा, आपको इतनी डिस्टेंस नहीं चलेगी, सीधे खड़े हो। 0 हो गया, यहाँ से यहाँ तक आप चले +1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर चले तो +10 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का। ठीक, तो यहाँ पर ये आपका डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फार्मूला होता है d इक्वल टू d या AD, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट A एंड B इज इक्वल टू AB, AB इज इक्वल टू x, यहाँ रूट के अंदर d इज इक्वल टू रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, कभी भी डिस्टेंस मतलब किसी भी नंबर्स का स्क्वायर निगेटिव नहीं होता है, चाहे x1 माइनस x2 को हो चाहे x2 माइनस x1 को हो। इसका होल स्क्वायर करोगे हमेशा पॉजिटिव आएगा। जैसे -3 का स्क्वायर +9 आएगा और 3 का स्क्वायर भी +9 आएगा। कभी भी निगेटिव किसी का स्क्वायर नहीं होता है। समझ में आया? तो आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, x1 और x2 x एक्सिस के कोऑर्डिनेट एक साथ में होंगे और y एक्सिस के कोऑर्डिनेट एक साथ में होंगे। याद करने का ये आपका मेथड हो गया। सेकंड में आपको या इसी को आप लिख सकते हो आ करके रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो। या इसी को आप लिख सकते हो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हो। समझ में आया? आपने यहाँ x1 माइनस x2 ले लिया, यहाँ y2 माइनस y1 ले लिया, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि किसी भी स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर निगेटिव नहीं होता है। चाहे आप यहाँ x2 माइनस x1 ले लो और यहाँ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर ले लो, तब भी हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। समझ में आया? तो आप इसमें फार्मूले में कंफ्यूज मत होना, बस केवल माइंड में आपको यही सेट करना है कि x1 x2 x एक्सिस जिसको आप एब्सिसा कहते हो, तो एब्सिसा का कोऑर्डिनेट एक तरफ और ऑर्डिनेट मींस y एक्सिस के कोऑर्डिनेट एक तरफ। समझ में आया? ये नहीं कि आपका x1 के साथ y2 आ गया और y1 के साथ x2 आ जाएगा तो गलत हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट इसमें? इसके हम लोग क्वेश्चन कर देते हैं। जैसे फिर हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। इसमें कितने एक्सरसाइज हैं उसकी कंसेप्ट हम एक बार पढ़ देते हैं। जैसे मान लेते हैं एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट a, b है, एक पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं a और -2b है। ठीक, इनके बीच की हमें डिस्टेंस निकालना है। तो AB इक्वल टू रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर मीन्स a माइनस a का होल स्क्वायर। ये आपका x1 y1, ये आपका x2 y2। क्लियर? तो a माइनस a का होल स्क्वायर प्लस में b और y1 माइनस y2 करोगे तो a प्लस 2b हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। ये आ गया a में से a माइनस करोगे 0 का होल स्क्वायर प्लस में b में 2b ऐड करोगे 3b का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई 9b स्क्वायर। 9b स्क्वायर रूट से बाहर हो गए तो 9 का स्क्वायर रूट 3 हो गया और b स्क्वायर का स्क्वायर रूट b हो गया। तो 3b यूनिट लिखा जाएगा। डिस्टेंस हमेशा यूनिट में होगी। यूनिट मतलब कि ये मीटर सेंटीमीटर, अगर दिया है मीटर दिया है तो मीटर लिखो, सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर लिखो,
किलोमीटर डिस्टेंस दिया है दो पॉइंट के बीच में, मतलब धौला द्वारका मोड़ से और धौला कुआं के बीच की डिस्टेंस, तो डिस्टेंस किलोमीटर में है, दिया है तो किलोमीटर लिखो, कुछ नहीं दिया है तो यूनिट में सब आ गया। समझ में आया ना, क्योंकि किसी भी क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, एक तो इसका मैग्नीट्यूड और दूसरा उसका यूनिट। बिना अगर आपने मैग्नीट्यूड ही केवल लिख दिया, यूनिट नहीं लिखा, तो ये इनकम्प्लीट आंसर हो जाएगा। जैसे आप कहते हो ये डस्टर, तो इस डस्टर की हाइट या लेंथ कितना है, 3 सेंटीमीटर है। आप कह रहे थे ये डस्टर 3 है, मीनिंगलेस हो गया। आप आलू देने जाते हो तो 1 किलो आलू दे दो, कहते ये थोड़ा कहते 1 आलू दे दो, समझ में आया ना। एक दर्जन हमें चाहिए, केला चाहिए, तो आप यूनिट लगाते हो। तो 3 क्या हुआ, मैग्नीट्यूड हो गया, और सेंटीमीटर क्या हो गया, यूनिट हो गया। इसका मतलब 3 जो है सेंटीमीटर, इसमें 3 बार इंक्लूड है, सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर, इसका मतलब 3 सेंटीमीटर यह इसकी हाइट होगी। समझ में आया। तो अगर आप केवल 3 भी लिख देते हो तो ये आधा नंबर एग्जामिनर कैंसिल भी कर सकता है, उस पर डिपेंड करता है कि आपने यूनिट नहीं लिखा है, 1 नंबर का क्वेश्चन है तो हो सकता है आपको हाफ दिया जाए, तो केवल थोड़ी सी गलती के लिए आपके मार्क्स डिटेक्ट कर सकते हैं। समझ में आया, क्लियर, कोई डाउट इसमें। तो आप कोई भी यहाँ मान लो 3 दे दिया, यहाँ 4 पॉइंट दे दिया, यहाँ 5 दे दिया, यहाँ 6 दे दिया, डिस्टेंस फार्मूला लगा के कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आपकी पहली एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक, सेकंड में आपका दिया है सेक्शन फार्मूला। सेकंड में आपको दे रखा है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है कि सपोज करो एक पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, एक पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। ए बी पॉइंट को जब हम ज्वाइन करते हैं तो एक लाइन बन गई, ए बी एक लाइन बन गई, तो डिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ पर एक पॉइंट हम मान लेते हैं P है, जिसका कोऑर्डिनेट हमें पता करना है कि x पर कितनी डिस्टेंस है और y पर कितनी डिस्टेंस है, और ये ए बी लाइन को m/n में डिवाइड करता है। ये P पॉइंट m/n में डिवाइड करता है। जैसे चाप है, हमें इसकी 2 पार्ट करना है, तो कितनी बार कट करेंगे, 1 टाइम्स करेंगे। जितने पार्ट्स हमें करने हैं उससे एक कम बार तोड़ेंगे। 2 पार्ट करना है 1 बार तोड़ोगे, 1 2 3 पार्ट करना है तो 1 2 तीसरा 2 मतलब हो जाएगा। 10 पार्ट करना है तो 9 बार लगते हैं। समझ में आ रहा है। इस चार्ट पे हमें 9 पार्ट करना है तो कितनी बार तोड़ोगे, 9 बार तोड़ोगे ना, 8 बार तोड़ोगे। समझ में आया। 2 पार्ट करना है तो 1 ही बार तोड़ोगे, तो 1 अलग नहीं होगी ना। तो जितने पार्ट हमें किसी भी पॉइंट पे करने होते हैं उससे हमें कम बार ब्रेक करना है। क्लियर। तो यहाँ एक पॉइंट ए है x1 y1। अब ये जब आपने ब्रेक कर दिया तो हो सकता है ये पार्ट कुछ और हो, ये पार्ट कुछ और हो। हम ये कोई थोड़े जरूरी थोड़े कि मिड पॉइंट से ही ब्रेक कर देंगे। मिड पॉइंट में क्या हो गया कि ये पार्ट और ये पार्ट P, मतलब AP और PB बराबर हो जाएंगे। AP आपका 1 हो गया और PB भी 1 हो गया। AP आपका 2 हो गया तो PB भी 2 हो गया, मतलब सेम रेशियो हो जाएगा। M और N मिड पॉइंट के केस में, इक्वल पार्ट के केस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा। M रेशियो M हो जाएगा या सेम रेशियो हो जाएगा। 1 रेशियो 1 हो गया, 2 रेशियो 2 हो गया, 3 रेशियो 3 हो गया। तो आपका मिड पॉइंट का फार्मूला हो गया। समझ में आया। लेकिन कोई जरूर नहीं P पॉइंट इसके मिड पर लाइज कर रहा हो सकता है P पॉइंट यहाँ पर लाइज कर रहा हो, इधर बड़ा हो इधर छोटा हो, तब तो M भी अलग पार्ट हो गया, N भी अलग पार्ट हो गया, दोनों अलग रेशियो हो गए। समझ में आ रहा है। कोई डाउट इसमें। तो यहाँ AM, AP और PB ये आपका M हो गया, ये N हो गया। तो सेक्शन फार्मूला, हाँ एक चीज और हमें देखना, AB लाइन जो है P पॉइंट AB के बीच में ही कहीं पड़ रहा है, मतलब ये इसके बीच में इंटरनल डिवीजन कर रहा है। 2 डिवीजन हो गए, एक तो आपका इंटरनल डिवीजन हो गया, इंटरनल डिवीजन, और एक हो गया एक्सटर्नल डिवीजन। 2 डिवीजन हो गए, इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन समझ में आया। इंटरनल डिवीजन में क्या होता है, पॉइंट आपका P AB लाइन के बीच में लाइज करता है, और एक्सटर्नल डिवीजन में ये P पॉइंट जो है ये बाहर से लाके लाइन को कट करता है। समझ में आया। तो वो आपका एक्सटर्नल डिवीजन हो जाएगा। एक्सटर्नल डिवीजन आपको क्लास 11-12 में पढ़ना है, और इंटरनल डिवीजन आपको क्लास 10 में पढ़ना है। इसमें केवल इंटरनल डिवीजन। कोई डाउट।
तो यहाँ पर इसका फार्मूला होगा एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट बराबर हो जाएगा mx2 प्लस में nx1 अपॉन में m प्लस n। ऐसे y एक्सिस का कोऑर्डिनेट हो जाएगा my2 प्लस में ny1 अपॉन में m प्लस n। समझ में आया? mx2 m और x2 प्लस में n x1, ये याद रखना है x1 x2 मतलब एक्सिस है एक साथ, कोऑर्डिनेट एक साथ। तो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट हो जाएगा y में my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। नीचे दोनों रेशियो का सम आ जाएगा दोनों केस में। समझ में आया? m और n डिफरेंट नंबर्स सेम होगा तो आपका x ये m भी 1 हो गया n भी 1 हो गया, तो ये हो जाएगा x2 प्लस x1 अपॉन में 1 प्लस 1 तो 2 हो जाएगा। x1 प्लस x2 अपॉन में 2, ऐसे y1 प्लस y2 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब ये पार्ट और ये पार्ट बराबर है। ये क्या होगा? मिड पॉइंट जब ना हो। समझ में आया? क्लियर? अब हम इसको सपोज करते हैं एक पॉइंट ए हम लेते हैं, एक पॉइंट ए लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट 3 4 है, एक पॉइंट बी लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 7 8 है। ये कोई पॉइंट पी है तो इसको डिवाइड कर रहा है, सपोज करो 2:3 में डिवाइड कर रहा है। समझ में आया? 2:3 में, तो ये x1 y1 x2 y2 m n, ठीक। और हमें x और y की पॉइंट का x y का कोऑर्डिनेट पता करना है। फार्मूला अप्लाई करेंगे। x एक्सिस का क्या होता है? mx2 m मतलब 2 m x2 x2 मतलब 7 प्लस में nx1 n मतलब 3 इंटू में x1 मतलब 3 अपॉन में m प्लस n मीन्स 2 प्लस 3, तो ये आ गया 7 2 जा 14 प्लस 3 3 जा 9 अपॉन में 2 में 3 ऐड करो 5, इसमें ऐड करो 23 अपॉन में। समझ में आया? ऐसे y एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? my2 मींस 2 into 8 my2 प्लस ny1 n मतलब 3 into में 4 अपॉन में m प्लस n मींस 2 प्लस 3, ठीक। कैलकुलेशन करो 2 8 जा 16 प्लस में 3 4 जा 12 अपॉन में 2 और 3 ऐड करो 5, इन दोनों को ऐड करोगे तो 28 अपॉन में 5। समझ में आया? तो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिया 23/5 कॉमा y एक्सिस का कोऑर्डिनेट आ गया 28/5। यही पॉइंट की पोजीशन होगी सेक्शन फार्मूले से। समझ में आया? ये क्या हो गया? इंटरनल डिवीजन। अगर एक्सटर्नल होता तो यहाँ mx2 माइनस nx1 और m माइनस मतलब जो प्लस है वो माइनस, mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस my2 माइनस ny1 अपॉन में m माइनस। समझ में आया? एक्सटर्नल डिवीजन वो आपके सिलेबस में है नहीं, तो उसके बारे में हमें माइनस करना ही नहीं है, हमें करना है केवल प्लस। क्लियर? ये आपका 7.2 एक्सरसाइज। समझ में आया? अब हम 7.3 पर चलते हैं। ये कंसेप्ट आपको बता दें, फिर हम क्वेश्चन पर आते हैं। 7.1 से स्टार्ट करें। 7.3 एक्सरसाइज में इसलिए आपको बेस फार्मूला 3 फार्मूले हैं, तीनों फार्मूले से हम कर सकते हैं। 7.3 में ट्रायंगल्स की एरिया निकालना है। तो हमने एरिया निकाला है 1/2 बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल की एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। ये किस केस में? हमने 9th में पढ़ा है कि 3 टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं, 6 टाइप के ट्रायंगल में 6 पार्ट होते हैं, 3 साइड और 3 एंगल होते हैं। तो साइड के बेस पर ट्रायंगल 3 हो गए, एंगल के बेस पर ट्रायंगल 3 हो गए, तो 6 पार्ट, तो 6 टाइप के ट्रायंगल हो गए। जितने पार्ट उतने ट्रायंगल। आगे 10th तो उसमें टेक्नोमेट्रिक रेशियो में भी आपको बताया था कि जितने पार्ट तो उतने एंगल हैं, तो इसीलिए 6 रेशियो हो गया कि ये साइड अपान ये साइड कुछ एंगल मिल गया, ये साइड अपान ये साइड कुछ एंगल मिल गया, इसको इससे डिवाइड किया कुछ मिल गया, इसको इससे डिवाइड किया कुछ मिल गया, तो इसलिए 6 रेशियो हो गया टेक्नोमेट्रिक। समझ में आया? अब यहाँ पर ट्रायंगल की एरिया भी निकालना हमने सीख लिया 1/2 बेस इंटू राइट एंगल। अब इसके आपने ट्रायंगल पढ़ा है, साइड के बेस पर ट्रायंगल क्या होगा? स्केल इक्विलेटरल और राइट एंगल। स्केल ट्रायंगल इसके कोई भी साइड इक्वल ना हो, आइसोसेलेस इसके 2 साइड इक्वल हो, और राइट एंगल और तीसरा हो गया इक्विलेटरल। इक्विलेटरल में तीनों साइड इक्वल होंगे।
तो ये तीन हो गए साइड के बेस पर। इसके ट्रायंगल, इसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो, इक्विलैटरल में तीनों साइड इक्वल हो, आइसोसेलेस इसकी दो साइड इक्वल हो, इसलिए डिफरेंट हो। तो एंगल के बेस पर ट्रायंगल तीन हो गया, क्लासिफिकेशन किया गया। तो एंगल के बेस पर राइट एंगल ट्रायंगल इसका एक एंगल 90 हो, एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसके सारे एंगल 90 से लेस हो, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में दो राइट एंगल एडजस्ट नहीं हो सकते। तीसरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो गया, तो एक एंगल 90 से ज़्यादा हो, इसका मतलब 90 डिग्री बेस माना गया कि 90 डिग्री से कम सारे एंगल, 90 डिग्री ही और 90 डिग्री से ज़्यादा, इसका मतलब 90 डिग्री एक पैरामीटर हो गया, उसी के इर्द गिर्द दोनों एंगल डिफाइन किए गए। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर ट्रायंगल के एरिया जो हम निकालते हैं तो 1/2 बेस इंटू हाइट करते हैं। बेस इंटू हाइट के केस में क्या होता है कि आपको यहाँ से हाइट डालना है, यहाँ ए मान लेते हैं ABC, ये सब आपने पढ़ा, ABC ट्रायंगल हो गया, तो यहाँ से आप परपेंडिकुलर हाइट डालेंगे, ये मान लो 4 सेंटीमीटर है, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है ही नहीं, तो हाइट कहाँ से लाओगे? तो यहाँ से कोई जरूरी थोड़ा कि मिड पॉइंट पर ही काटे, आप लाइन ड्रा करते हो सकता है 3 हो, ये 3 कोई जरूरी थोड़े, ये 2 हो, ये 4 हो, ये रेशियो 2 हो गया, 4 हो गया, दोनों मिला के तो 6 होगा। अगर मिड पर हो गया तो कोई परपेंडिकुलर लाइन हो गई, 3 राइट एंगल ट्रायंगल बना देगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से इसकी एरिया निकाल दिया, इसकी भी निकाल दिया, दोनों की एरिया ऐड कर दिया, या एक की निकाल दिया तो उसे मल्टीप्लाई कर दिया हाइट निकाल करके। समझ में आया? लेकिन अगर राइट एंगल ट्रायंगल ना हो और मिड पॉइंट पर ना काटे तो उस केस में क्या करोगे? तो आपने 9th में पढ़ा हीरोन्स फार्मूला, कि हीरोन्स फार्मूला सब ट्रायंगल की एरिया निकालने के लिए एप्लीकेबल है, इसीलिए हीरोन्स फार्मूला पढ़ाया गया कि अगर ट्रायंगल की साइड डिफरेंट हो जाए तब, इसमें तो राइट एंगल ट्रायंगल में तो आपको हाइट मिल ही गई, ये आपका ये हाइट हो गई, ये बेस हो गया, तो 90 डिग्री हाइट होती है तो 1/2 और बेस और हाइट को मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि एरिया कोई भी 2 डायमेंशनल फिगर है तो उसकी एरिया क्या होती है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। कोई भी आपका क्वाड्रिलेटरल है तो यहाँ से डायगोनल ज्वाइन करते हो तो एरिया बराबर क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब यहाँ तक ये डायगोनल ज्वाइन कर दिया तो क्या बन गया? 2 ट्रायंगल बन गया, तो एरिया क्या हो गया? लेंथ इंटू ब्रेड्थ अपान में 2, ये तो हो गया। एरिया हमेशा क्या होता है? 2 डायमेंशन में लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो जब यहाँ आधा कर दिया आपने डायगोनल ज्वाइन करके, तब डायगोनल जब ज्वाइन कर दिया तो 2 ट्रायंगल निकल गया, तो एरिया क्या हो गया? लेंथ इंटू ब्रेड्थ और अपान में 2। समझ में आया? तो इसीलिए हम क्या कहते हैं 1/2 और बेस इंटू हाइट। अगर ये बेस है तो ये क्या है? हाइट है। कोई नया कंसेप्ट थोड़ी है ट्रायंगल की एरिया, यही है लेंथ इंटू ब्रेड्थ अपान में 2। समझ में आया? तो ये चीज यहाँ पर हमें ट्रायंगल्स के अगर कोऑर्डिनेट पता हो, इतना तुम्हें थोड़ा और आगे बढ़ गए। अब हाँ हीरोन्स फार्मूला बताया क्यों इस्तेमाल किया गया कि अगर ट्रायंगल की एरिया ये, इसमें तो आपने बेस इंटू हाइट अपान में 2 कर दिया, क्योंकि हाइट परपेंडिकुलर क्या होती है? हाइट ही होती है। लेकिन अगर ये मान लो ना हो तब क्या करोगे? या ऑब्ट्यूज बना दें, जैसे ये आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया, या ऑब्ट्यूज ऐसे बन जाए ये ट्रायंगल, एक एंगल 90 से बड़ा हो जाए, ये मान लो 3, ये आपको 4 दे दिया और ये आपको 6 दे दिया, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बना दिया। अब इस केस में क्या करोगे? यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे, एक्सटेंड करोगे, क्योंकि हाइट तो चाहिए ही एरिया निकालने के लिए, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ऐसे ट्रायंगल्स के लिए आपने हीरोन्स फार्मूला इस्तेमाल कर दिया, इवन 2s निकाल करके a + b + c और x बराबर a + b, हीरोन्स फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा किस ट्रायंगल के केस में? हाँ ऑब्ट्यूज एंगल और एक्यूट एंगल ट्रायंगल के केस में। और राइट एंगल में तो आप निकाल सकते थे, लेकिन इन दोनों में डिफिकल्टीज होती थी कि केवल मिड पॉइंट पर ही एप्लीकेबल हो पाता था, मान लो इधर उधर हो गया तो बहुत लंबा हो जाता, तो हीरोन्स फार्मूला इसीलिए बनाया गया। समझ में आया कि अगर एक्यूट और ऑब्ट्यूज का अलग अलग आ गया, मिड पॉइंट ना हो, तब कैसे एरिया निकालो? मुश्किल हो जाएगा। तो हीरोन्स फार्मूला जो बनाया वो सब पर लागू हो गया, तो राइट एंगल को भी इंक्लूड कर लिया उसने। समझ में आया? ये दोनों पर तो लागू हुआ ही, कोई भी ट्रायंगल हो सब पर लागू हो गया। क्लियर? तो यहाँ पर हमें अगर कोऑर्डिनेट दिया है, अगर हमें कोई ट्रायंगल्स दे दिया गया ABC और इनके हमें कोऑर्डिनेट दे दिया गया x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट दे दिया इस पॉइंट का x2 y2 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया x3 y2, तो इसकी एरिया हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर फार्मूला वही डिराइव किया गया, परपेंडिकुलर लाइन में बना हुआ, डेरिवेशन बाद में करेंगे। आप याद कर सकते हो 1/2 x1 1/2 x1 फिर y2 - y3 ले लिया, प्लस में x2
फिर y3 माइनस y1 ले लिया, फिर प्लस में x3, फिर y1 माइनस y2। इसका मतलब एक घड़ी ले लो, ये आपका पॉइंट 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3, 1 2 3। तो जब x1 लोगे 1 2 3 क्रम से चलेंगे, तो जब x1 लिया तो y2 माइनस y3 हो गया, प्लस में x2 लिया तो 2 के बाद क्या आएगा 3 आएगा, तो y3 माइनस y1 हो गया, फिर प्लस में x3 लिया तो y1 माइनस y2। याद हुआ? बस ये रखना है कि जो ब्रैकेट में आएगा वो y चलेगा और बाहर जो होगा वो x चलेगा। क्लियर? समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें? तो अगला याद भी हो गया कि जब x1 घड़ी याद रखो, क्लॉक घड़ी ऐसे चलती है ना, तो क्लॉक वाइज चलना, क्लॉक वाइज चलती है। समझ में आया? तो जब x1 तो ब्रैकेट इनटू में इनटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इनटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। समझ में आया? क्लियर? इसी को आप ब्रैकेट ओपन करके भी ये याद हो गया फार्मूला, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर ये भूल जाते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप 3 पॉइंट ऐसे लिख लो, x1 y1, यहाँ लिख लो x2 y2, यहाँ लिख लो x3 y3, फिर इधर का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव कर दो और इधर माइनस में कर लो, इधर का मल्टीप्लिकेशन माइनस कर दो। ऐसे भी कर सकते हो, x1 y1 x2 y2 x3 y3 और फिर से रिपीट कर लो, x1 y1 x1 x3 हो गया ना, तो x3 और रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अब इसको 1/2 यहाँ क्या आ जाएगा, ब्रैकेट करो, मल्टीप्लाई पॉजिटिव हो जाएगा, तो x1 y2 प्लस में x2 y3 और प्लस में हाँ एक और करना पड़ेगा, एक पॉइंट को पहले वाले पॉइंट को रिपीट कर दो। इसको ऐसे भी कर सकते हो कि तीनों पॉइंट आप लिख लो, x1 y1 x2 y2 x3 y3 और फिर से आप x1 y1 ऊपर वाला पॉइंट कैसे रिपीट करोगे। समझ में आया? अगर ये भूल जाते हो तो नहीं भूलते तो ये ठीक है। तो यहाँ इधर का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इसको कहते हैं मेन डायगोनल। क्या कहते हैं? मेन डायगोनल। तो मेन डायगोनल का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो गया, माइनस में सब डायगोनल, इसको सब डायगोनल बोलते हैं। समझ में आया? तो यहाँ x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 हो गया। समझ में आया? ये आपका पॉजिटिव हो गया। फिर माइनस कॉमन ले लो, माइनस लगाओ, ये सब माइनस हो जाएंगे, तो माइनस हमने पहले से कॉमन ले लिया। अब इधर का मल्टीप्लिकेशन चलो, तो x2 y1 फिर प्लस में x3 y2 प्लस x3 y2 फिर प्लस में x1 y3 प्लस में x1 y3। ऐसे भी कर सकते हो अगर भूल जाते हो तो। यही चीज देखो, ब्रैकेट ओपन करो, तो x1 y2 x2 y3 प्लस है, समझ में आया? x3 y1 समझ में आया? फिर अब दूसरा पॉइंट माइनस वाला चला गया, तो हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या आएगा x1 y3 ठीक। तो फिर x2 y1 फिर x3 y2 मतलब ब्रैकेट ओपन कर दिए। समझ में आया? हाँ तो मतलब ये बताया कि आर करिए, आर ठीक। दिमाग मतलब ये भूल जाते हो, जैसे मान लो कोई ट्रायंगल दे दिया आपको, अब ये फार्मूला ही भूल गए कि क्या करूं। अब यहाँ पॉइंट दे दिया 3 4, यहाँ दे दिया 5 6, यहाँ दे दिया 6 7, इसकी एरिया निकालना है, तो कैसे निकालोगे? यहाँ पर अब आप फार्मूला भूल गए कि फार्मूला पता नहीं क्या था, कैसे प्लस था माइनस था, x1 बाहर रखना था या y2, कंफ्यूज हो गए। तो क्या करो, ये आपका 5 3 4 लिखो, फिर 5 6 लिखो, फिर 6 7 लिखो, तो पहले वाले पॉइंट को ABC टैग कर दिया है, पहला वाला रिपीट कर लो 3 4। समझ में आया? अब एरिया निकालो, तो 1/2 आपको पता है 1/2 बेस इनटू हाइट होता है, उसी से डेरिवेशन भी दिया है। तो 1/2 यहाँ का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव, इधर का मल्टीप्लिकेशन
नेगेटिव। समझ में आया? तो 1/2 3 into 6 18 प्लस 5 into 7 35 7 का 35 फिर 6 4 जा 24। समझ में आया? ब्रैकेट हो गया माइनस सब डायगोनल पर चलो मेन डायगोनल का प्रोडक्ट माइनस सब डायगोनल का प्रोडक्ट यही है ना। तो माइनस 5 4 जा 20 और 6 6 जा 36 और प्लस में 3 7 जा। समझ में आया? अब 1/2 ये तीनों ऐड किया कुछ नंबर आ गए ये कुछ नंबर 150 कुछ आया ये मान लेते हैं और माइनस में ये कुछ नंबर आया जोड़ करके बी। ठीक ए माइनस बी इसमें से माइनस कर दिया जो बड़ा होगा उसकी साइन आ जाएगी। एक पहला वाला बड़ा है तो प्लस आ गया दूसरा वाला बड़ा है तो माइनस आ गया। 1/2 अपना एरिया में और यूनिट स्क्वायर यूनिट एरिया की बात की गई है तो स्क्वायर यूनिट लिखा जाएगा। समझ में आया? क्लियर? और वैसे अगर आपको आता है तो सिंपल है 1/2 x1 मतलब 3 x1 के बाद y2 माइनस y3 तो y2 ये है 6 माइनस 7 प्लस में x2 y3 माइनस y1 प्लस यही इतना ही जाएगा वही। तो आप पर डिपेंड करता है कोई भी दोनों फार्मूला सेम। समझ में आ गया? क्लियर? तो ये 3 एक्सरसाइज थी और तीनों एक्सरसाइज के हमने कंसेप्ट बता दिया। अब हमें क्वेश्चंस का हिट करना है। हाँ बोलो। इन दोनों का सम सेम आ रहा है। हाँ ए मतलब कोई नंबर इन दोनों का सम 77 आ रहा है। ये दोनों बराबर आ गए ना। हाँ तो 1/a माइनस a कितना हो गया 0 यहाँ 0 तो 1/3 into 0 0 हो गया। अब यहाँ पर 0 हो जाने का मतलब ट्रायंगल बना ही नहीं। ट्रायंगल की एरिया 0 कब होगी जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होंगे ए बी सी। अब एक ही लाइन में है तो ट्रायंगल की एरिया क्या आएगी 0 जिसका मतलब पॉइंट आपके कॉलिनियर है। पॉइंट क्या है कॉलिनियर है। तो अगर आपको प्रूफ करना हो कि शो करो कि पॉइंट कॉलिनियर है तो ट्रायंगल की एरिया क्या आनी चाहिए 0 आनी चाहिए। समझ में आया? तो अगर एक ही लाइन में है और अगर 3 ट्रायंगल कब बनेगा जब पॉइंट आपके नॉन कॉलिनियर होंगे एक लाइन में नहीं होंगे। सर्कल कब बनेगा जब 3 पॉइंट आपके क्या होंगे नॉन कॉलिनियर तभी सर्कल बनेगा। तो अगर सर्कल बनाने की केस आ जाए तो आपका पॉइंट क्या होना चाहिए नॉन कॉलिनियर होना चाहिए। ट्रायंगल बनाने का केस आ जाए तो पॉइंट नॉन कॉलिनियर हो जाना चाहिए। और अगर लाइन का केस हो गया कि शो करो एक ही लाइन में है तो इसका मतलब ट्रायंगल की एरिया 0 होगी। स्ट्रेट लाइन प्रूफ करना है तो ट्रायंगल की एरिया 0। समझ में आया? सर्कल और ट्रायंगल प्रूफ करना है तो पॉइंट इसमें मतलब ट्रायंगल की एरिया। अब एरिया निगेटिव नहीं होती है। पॉइंट आपके प्लस माइनस हो सकते हैं। इस क्वाड्रेंट में आपके क्वाड्रेंट बताया था फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पॉइंट आपके निगेटिव हो सकते हैं लेकिन एरिया आपकी निगेटिव नहीं होती है। अगर निगेटिव आ भी जाए तो निगेटिव साइन को हम रिजेक्ट कर देंगे और रीजन क्या लिखेंगे कि एरिया कैन नॉट बी निगेटिव। समझ में आया? तो अगर एरिया दिया है एरिया 0 दे रखा है तो पॉइंट आपके निगेटिव आ सकते हैं लेकिन अगर पॉइंट दिया है तो एरिया निगेटिव नहीं आ सकती। समझ में आ गया? ये आपका थर्ड चैप्टर का कंसेप्ट। अब बताओ इसमें कोई डाउट है? ये यही पूछ रहे थे ना। ठीक करते हैं